आप सबको योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया के टीम की जानिब से इस वक्त पूरा देश हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहा है और इसको देखने के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। हम लोग इस वक्त आए हुए हैं कलकत्ता के वार्ड नंबर 135 में। यहाँ पर टीएमसी के नेता है साकिब शहजादा बॉबी, उनकी नेतृत्व में कौमी परचम को लहराया जाएगा और यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, मौजूद है और कुछ ही देर के बाद रात के 12 बजने वाले हैं। 1 मिनट के बाद गालिबन उस वक्त यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग हिंदुस्तान के झंडे को हाथ में लिए हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे कुछ ही देर में। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि समाज के सभी स्तर के लोग, छोटे बड़े बच्चे, सभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए कहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और हम लोग मौजूद है इसमें कलकत्ता के वार्ड नंबर 135 में, गार्डन रीच मध्य भुज का इलाका है। हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 बजने वाला रात के, ठीक साकिब शहजादा बॉबी यहाँ के जो आपको लाइव हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये कौमी झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जा रहा है। फ्रीडम एट मिडनाइट। किस तरह से लोग यहाँ पर हिंदुस्तान का राष्ट्रगान पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद के नारों के साथ यहाँ पर हम यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आजादी का दिन है, खास मौका है। देखिए बाबू, हम यहाँ पे लाइव लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, खास दिन है। क्या बोलेंगे आज के इस खास मौके पर? सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदे को, आवाम को 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम बच्चों को मुबारक हो और गार्डन रिच के तमाम रहने वाले जितने हैं, हर कोई को 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। देश का जो माहौल चल रहा है, इस ऐसे माहौल में हम लोग अपने इलाके में तिरंगा लहरा के यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है और हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे तरीके से हम लोग यौम आज़ादी के दिन को मनाएं और अपने भारत के तिरंगा को दिल से लहराएं। और जैसा माहौल बना दिया गया है पूरे देश में
कि आज हर हिंदुस्तानियों को अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला ये माहौल फिर से खत्म हो जाए और हर इंसान यहाँ पर अपने आप को फख्र से हिंदुस्तानी समझे, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़े, यही इसकी उम्मीद करते हैं। बहुत लोग 15 अगस्त का जो जश्न है वो 15 अगस्त का सुबह सुबह मनाते हैं, लेकिन आप लोग 14 अगस्त के मिडनाइट पे ही फ्रीडम ऑफ मिडनाइट मनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आज़ादी के ऐलान हुआ था, जाम आज़ादी जब ऐलान हुआ था, तो संसद भवन के जो मेन हॉल में 14 अगस्त के दिन ही रात में 12 बजे ये मिडनाइट फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम हुआ था। तो हम लोग उसी ट्रेंड को जिंदा रखते हुए हम लोग इस चीज को कायम रखते हैं। और क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो इस वजह से ठीक 12:01 में हम लोगों ने यौम आज़ादी मनाया है और ये मिडनाइट फ्लैग होस्टिंग का ट्रेंड को जारी रखा है। मैं देख रहा हूँ कि काफी संख्या में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, औरतें हैं, मर्द है, बच्चे हैं, इतना जोशो खरोश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पे शक करते हैं। क्या जवाब देगा उन्हें साकिब शहजादा बॉबी? जिन लोगों का काम है शक करना, और जो शक के बिना पर ही सरकार बनाकर बैठे हुए हैं और शक के बिना पर ही आज लोगों के दिलों में शक पैदा कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों के इस प्रोग्राम में आप हमेशा देखिएगा, सिर्फ यौम आज़ादी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो दिल से करते हैं और आवाम को साथ में लेकर करते हैं। और आप अगर अपने कैमरा से दिखाइएगा आसपास, तो आवाम खड़ी है, हमारे इलाके के लोग, बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ, इस खुशी के साथ कि ये एक पर्व की तरह जो हम लोग ये मनाते हैं 15 अगस्त यौम आज़ादी, बस इस खुशी में हम लोग सब एक साथ हैं। और इन तमाम लोगों का मैं आपके चैनल के जरिए, जो आपको देख रहे हैं, आपको चैनल के जरिए जो यहाँ पर लाइव है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आप ना होते तो ये प्रोग्राम कामयाब ना होता। क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना देखा था? अफसोस होता है कहते हुए कि जिस आज़ादी को महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और लाल बहादुर शास्त्री ने जिस आज़ादी को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस आज़ादी को हम लोगों को दिलाया था, लेकिन आज हम लोग इस कगार पर खड़े हुए हैं कि आज हम लोग सावरकर और गोलवरकर के और गॉडसे के मानने वालों के पीछे चलना पड़ रहा है। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए बदनसीबी की बात है कि गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस सुनहरे भारत का ख्वाब देखा था, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता दिख रहा है। अब टीएमसी के नेता है, बंगाल के नेता है, लेकिन बंगाल के जो लोग हैं, जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है, उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही आज बदनसीबी है हम लोगों के लिए। यही बदनसीबी का जगह है कि आज हर एक हिंदुस्तानी को जबान के बिना पर उसको डिवाइड किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप सच्चा हिंदुस्तानी हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू, अगर जहां तक लोग देख रहे हैं, मैं ये सवाल मोदी जी से और अमित शाह जी से करना चाहूंगा और बीजेपी की सरकार से करना चाहूंगा कि आप हमसे तो मांग रहे हैं कि आप अपना सबूत दीजिए कि हम हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, लेकिन शेख हसीना को जो दिल्ली में बैठा के रखा है, वो भी तो एक बांग्लादेशी है, उनको क्यों बैठा के रखे हैं? तो अगर आप शेख हसीना को जब सरपरस्ती दे सकते हैं, पहले को आप उनको देखिए, उनको पहले बांग्लादेश भेजिए, फिर यहाँ के लोगों को भेजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शहजादा बॉबी थे। कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। आज हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, खास दिन है, क्या बोलेंगी? सबसे पहले तो मैं सबों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ, पूरे हिंदुस्तानी भाइयों को। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये होता रहेगा, लोग ऐसे चलते रहेंगे। और हम चूंकि ईमानदारी से अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम अपने कदम हमेशा आगे रखा है और हमेशा आगे रहेंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो हमें पीछे करके यहाँ से निकाल सके और हमारी शनाख्त मांग सके। साकिब शहजादा बॉबी को हम लोग देखते हैं कि मटिया बुरुज के सभी लोगों को एक धागे में जोड़ देते हैं। आज भी इसका सबूत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साकिब शहजादा का यही मंशा है, और ये मंशा सिर्फ इनका नहीं बल्कि इनके अब्बू का भी था कि जोड़ कर चले, एक बने और नेक बने। इसलिए साकिब शहजादा भी चाहता है कि हम लोग सब कोई एक बने और नेक बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, आप लोग सामने आ जाए। आजादी का दिन है जी, और सब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा है।
और साकिब शहजादा के हाथों यहाँ पर आप लोगों ने हिंदुस्तान के कौमी झंडा को फहराया, क्या मतलब बोलना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, हम लोगों का हक बनता है, हम लोग जरूर से जरूर आज़ादी मनाएंगे और इस पर कोई रोक भी नहीं सकता है। और इस वक्त जो देश के हालात है, ये नफरत की राजनीति चल रही है, तो इस दौर में भी हम लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और साकिब शहजादा के साथ हम लोग साथ साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो हालात है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। साकिब आपके वार्ड का बच्चा है, आपके वार्ड का लड़का है, सबको जोड़ के चल रहा है। बिल्कुल, ये तो बच्चा ऐसा है कि ग्राउंड से ही चल रहा है और जमीनी लड़ाई लड़ रहा है और हम लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इंशाअल्लाह आगे भी ये आगे चलकर और भी तरक्की करेगा और देश के लिए कुछ करेगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ कुछ नौजवान है, यूथ है, उनके अंदर भी कुछ कहने की इच्छा है। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? आज 15 अगस्त पूरा देश आज मना रहा है। देखिए, 15 अगस्त 1947 में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी अंग्रेज़ों से हमें मिली। जी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2014 में सबको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये आज़ादी 1000 सालों के बाद हमें आज़ादी मिली। यानी उन्होंने 1947 की आज़ादी को भी नकार दिया। 2014 में उनका ये बयान था। और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, मुगलों की हुकूमतें रही हैं, अवध के नवाबों की रही हैं, बंगाल के नवाबों की रही हैं, और वो सारी हुकूमतें बहुत ही खूबसूरत हुकूमत थी। हम 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? ये वजह ये है कि अंग्रेजों की हुकूमत ने तबाही मचाई है, बर्बादी की है, हिंदुस्तान को लूटा है। इस वजह से हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और आज के रोज़ हम लोग आज़ादी मनाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक इत्तेहाद का दिन है और नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए। और वो भी तो आज के दिन ही मनाते हैं, वो बयान देने के बाद भी वो 15 अगस्त को आज़ादी मनाते। तो आज का दिन बहुत ज़रूरी है और ये चाहे जितने मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सबों के लिए बहुत ही इत्तेहाद का ये आज का रोज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। इमरान खान साहब यहाँ पर है, वो माइक ले ले। और आप लोग सब हिंदुस्तान के आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इमरान साहब, क्या बोलेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात को अल्लामा इकबाल के उस शेर के साथ रखूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर को एक अरसे पहले लिखा था और आज ये शेर हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में आज धर्म की राजनीति है। मैं उन तमाम धर्म के राजनीति ठेकेदारों से गुजारिश करूंगा कि आप धर्म की राजनीति को छोड़ करके इंसानियत को अपनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यूनिटी और डिग्निटी को बनाए रखें। चलिए, एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्ग तो है जी, आज हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खास दिन पर? ये मनाने का हम लोग का हक है, इसलिए कि हम लोग के उलमा इकराम, हम लोग के मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दी। ये सबसे पहले हम लोग के पर पड़ता है कि हम लोग आज़ादी मंगाएं। जी, आज़ाद में हम लोग बहुत हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसलिए खासकर हम ही लोग का ये खुशी मनाने का मौका है और हम लोग खुशी मना रहे हैं, इंशाल्लाह हमेशा मनाएंगे। आप लोग यहाँ के सीनियर है इस वार्ड के, इस इलाके के। आप लोग, मैं देखता हूँ कि साकिब शहजादा बॉबी के हर प्रोग्राम में, हर मिशन में आप लोग शाना बशाना रहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? वो हमारे बहुत अच्छा है। बॉबी के दिलों में यहाँ के अवाम के लिए बहुत हमदर्दी है। वो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ के जो अवाम है वो खुश रह के। अभी देखिए, फिलहाल अभी आपको वो राशन ऑफिस का आंदोलन किया है, वो अवाम के फिक्र में हमेशा लगे रहते हैं। इस बिना पर हम लोग इनके साथ हमेशा रहते हैं कि बच्चा हमेशा अच्छा काम करता है, अवाम के फायदे के लिए करता है और यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा लीडर मिले कि अवाम के लिए खिदमत करे। चलिए, आपने जब मुझे पोस्ट ऑफिस के लिए छेड़ दिया तो मैं बॉबी साहब से कुछ सवाल करूंगा। आप लोगों ने इसको किया था आंदोलन, हमारे चैनल में आए थे, आप लोगों ने इसके लिए विरोध में बैठे थे, इसके बाद क्या हुआ था बता दें। जी, देखिए, हम लोगों ने उसी दिन बता दिया था कि 11 तारीख या 12 तारीख को हम लोगों का जब फंक्शन खत्म हुआ, हम लोगों का प्रोग्राम खत्म हुआ, तो उस दिन ही हम लोगों ने जब पोस्ट मास्टर साहब से बात की थी तो ये बात हो गया था कि ये सर्विस बहुत जल्दी वापस आ रही है।
कुछ दुश्वारी है लोकल, कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये सर्विस और उन लोगों से बात हुआ है, उन्होंने मुतमईन किया है और पोस्ट मास्टर ने बताया है और हमें कुछ कागजात भी दिखाए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो जो उन लोगों का जो नोटिस वगैरह जो है वो जारी किया गया है, उसमें ये सर्विस वापस से गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस में आ रहा है। तो मैं आपके चैनल के जरिए पूरे गार्डन रिच के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ अपनी लीडरशिप का, हम लोगों के जो इलाके के एमएलए हैं फिरहाद हकीम साहब और हम लोगों की दीदी ममता बनर्जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका भरपूर सपोर्ट के साथ हम लोगों ने इस सर्विस को दोबारा वापस लाया है और उम्मीद करते हैं कि अब ये सर्विस बहुत अच्छे तरीके से गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस में चलेगा। वार्ड के लोगों से, खासतौर पर 135 वार्ड के लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरे आवाम का, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। कोई भी एक तहरीक जो होता है वो अकेले कामयाब नहीं होता जब तक आवाम उसके साथ नहीं जुड़ती है, और आवाम ने मेरे साथ जुड़कर जिस इस तहरीक को जो मजबूत बनाया और मेरे एक छोटे से आवाज को जो एक शोर बनाकर जहां तक पहुंचाना था वहां तक आवाम ने पहुंचाया। इतना ज्यादा मेरे पोस्ट को और मेरे वीडियो को शेयर किया है कि मैं उम्मीद यही रखता हूं कि जहां ये वीडियो पहुंचना चाहिए था वहां वो पहुंच गया होगा। तो उसके जरिए जो सरकार को जो आवाम के अंदर में जो एक आक्रोश, एक गुस्सा दिखा, उसको देखते हुए जो सर्विस को वापस लाया गया है, जो जिसके बारे में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो मैं आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में भी अगर किसी ऐसे किस्म का कोई हक तलफी होता है इलाके के साथ, तो हम सबों को फिर से एक बार मिलकर उस हक के लिए लड़ाई करनी होगी। बहुत सारे नौजवान आपको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, साकिब वो भी ऐसे युवाओं से क्या अपील करेगा? देश के जो हालात है, सबसे पहले हक के बारे में, अपने हक के बारे में जानिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, उनको सिखाइए और सच का साथ मत छोड़िए। देखिए, जब सच के साथ में आप रहिएगा तो भले ही बहुत जगह आपको नाकामी होगी, लेकिन वो नाकामी से भी आपका जो शोर मचेगा, पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में जो शोर मचेगा, उससे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैंने शुरू से सच की लड़ाई लड़ी है, हक की लड़ाई लड़ी है, भले ही उसके लिए थोड़ा हमको पीछे हटना पड़ा, 2 कदम पीछे हटना पड़ा, थोड़ी मेरे घर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया और मुझे जाती तौर पर हो सकता है सियासी तौर पर कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो लड़ाई जो है हम लोगों ने जो सच के साथ जो मैं लड़ता हूं और जो हक के साथ लड़ता हूं, बस यही सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सच्चाई के साथ रहिए और हक का साथ मत छोड़िए। देखिएगा कि वो आपको और ज्यादा शोर मचाएगा, उससे और ज्यादा कामयाबी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देख सकते हैं स्क्रीन पे साकिब साजादा बॉबी जो मटिया बुरुज गार्डन रिच के 135 नंबर वार्ड के टीएमसी के नेता है और पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी है। उनकी ओर से यहाँ पर हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। बच्चों को मिठाइयाँ भी दी जा रही है हिंदुस्तान की आजादी के इसके खुशी के मौके पर। तो आप देखिए किस तरह से बच्चों को मिठाई दी जा रही है, बच्चों लोग को ये बच्चों को मिठाई बांटी जा रही है। बच्चे काफी खुश हैं और हिंदुस्तान की आजादी का जश्न जो है मनाया जा रहा है। ये कलकत्ता के वार्ड नंबर 135 का नजारा है। फ्रीडम एट मिडनाइट यहाँ पर मटिया बुरुज में है। बच्चे जो है, क्या बोलना चाहोगे आज? हाँ, चलो, अच्छा लग रहा। बच्चे देखिए, चलिए, बच्चे पूरे सब हिंदुस्तान का तिरंगा हाथों में लिए हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद का तराना इनके लबों पर है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी के साथ हालात बंगाल न्यूज टेक की टीम आपसे विदा चाहती है। आप सबों को 15 अगस्त की हिंदुस्तान की आजादी के दिन की खास तौर पर दिली मुबारकबाद। आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और हमारा देश भी तरक्की करे। हम और स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं शादाब शहजादा यहाँ पर है। वो कभी कैमरा में जल्दी आते नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो इस पूरे प्रोग्राम के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है। वो अब देख रहे किस तरह से इस खुशी के दिन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। ये कलकत्ता के वार्ड नंबर 135 से आपको लाइव दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हालात बंगाल एंड न्यूज टेक इंडिया एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड many happy Independence Day to all of you.